छा किंदो तुझे नालो छा भाई साहब इधर उर्दू में बात करो। किडो तू वंजे किडो तू हलन में बच्चे छा तुझो नालो तुझो घणा बाए तुझो रात को ये पहुंच रहे हैं बस्ती की तरफ, जा रहे हैं, बिल्कुल पास आ गए हैं। वहाँ पे आवाज़ें वगैरह आ रही थी, कोई बंदा नहीं था, लेकिन अब जो है ना बस्ती पास आ रही है, जाके वहाँ से पूछते हैं और रात रहने का भी जो है ना अपना सिस्टम जो है करते हैं। काम है गलत सारा, कोई गलत नहीं है यार, हम कौन सा चोरी करने आए यार इधर। इलाका खतरनाक है। इलाका ठीक है, इलाका सब सारे इलाके खतरनाक है, बंदा खुद जो है ना वही कोई बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम किडो तू वंजे छा किंदो तुझे नालो छा भाई साहब इधर सिंधी हो ना आप? हाँ हाँ अच्छे तू हाँ वो है ना, हम इधर आए एक बंदे को ढूंढने। तुझे नालो छा तुझे समझ आती? मुझे नहीं आती, तुम्हें आती है? थोड़ी आती है भाई, आप उर्दू में बात करो। किडो तू वंजे किडो तू हलन में बच्चे छा तुझो नालो तुझो घणा बाए तुझो रात को टाइम है तुझे तो और भाईजान हम आए हैं, ये बस्ती नहीं है जिधर ड्राइवर रहते हैं, मंगू ड्राइवर ट्रक चलाता है बस्ती में, ट्रक वाला है, मंगू ड्राइवर है, मंगू नाम है उसका, मंगू। जानते हो आप उसे? मैंने उसको जानता नहीं जानते हो? नहीं यार वो हम उसका घर ढूंढ रहे हैं। चलो भागो इथों यार भाई साहब हम भागें किधर यार, मुसाफिर बंदे इस वक्त किधर जाएंगे? रात का टाइम किधर आए हैं? असम हम आए हैं पंजाब की तरफ से। वीवर भाई जो है ना सराइकी और सिंधी बोलते हैं, सिंधी की मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आती है और बाकी जो है ना सराइकी की तो समझ आती है, पंजाबी उर्दू की भी समझ आती है, तो भाई से उसी ज़ुबान में बात करेंगे। असा आए हैं पंजाब बिचों। चलो आओ फिर तुम टुकर शुक्र खुआसा माशाल्लाह क्या बात है भाई, कह रहे हैं रास्ता भी तुम दसा ठीक है, मंगू दा भी पता लग जासी मंगू केड़ा माशाल्लाह। अच्छा वीवर भाई कह रहे हैं कि आप जो है ना मुसाफिर हो, चलो आपको टुकर शुकर यानी कि आपको खाना शाना खिलाते हैं, फिर वो मंगू का भी बताते हैं, मंगू का भी पता चल जाए। हमारी जो मेन प्रॉब्लम वो मंगू है, मंगू को ढूंढ रहे हैं हमने, और वरना भाई तो डंडे डुंडे लेकर आए थे और यहाँ पे हमें छुड़ाने वाला भी कोई नहीं था। और जो करता अल्लाह बेहतर करता। बाकी आपको पता है सिंधी पंजाबी सराइकी भाई भाई होते हैं, सिंधी भी हमारे भाई हैं और ये माशाल्लाह बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन हमारा जो इस वक्त टाइम गलत है। अगर हम दिन में होते तो भाई कैसे, टाइम ही गलत है ना, टाइम गलत है। हाँ वो कह रहे हैं कि आपका टाइम गलत है, वरना आप अगर दिन में होते तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, मेहमानों की बड़ी इज्जत करते हैं। बाकी भाई से ऑफ कैमरा भी गपशप करेंगे और जो यहाँ के हालात हैं वो भी पूछेंगे। और जो मंगू है भाई साहब पानी मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा, पानी भी मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई साहब पानी मिलेगा। हमें इस वक्त प्यास से गला खुश्क है, क्योंकि भाई वो पीछे ना, हम पीछे रास्ते से आ रहे थे तो वहाँ पे कोई बंदे हमारे पीछे पड़ गए, वो लाइटें वगैरह डंडे नहीं आओ अतारते उठे, पानी मिलेगा, रोटी मिलेगा, मानी मिलेगी, हर शय मिलेगी। क्या बात है भाई, कह रहे ताक पे? हाँ ताक डेरा हो साडा, डेरे पे आओ, वहाँ पे आपको रोटी भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, आप तसल्ली से सांस वगैरह ले लो, फिर आपने जिधर भी जाना है फिर भाई साहब को बताएंगे, इनसे सारी बात करेंगे। बाकी आपको पता है भी कोई ना कोई अल्लाह का बंदा मिल ही जाता है कहीं ना कहीं पर, और ये भी कोई अल्लाह का बंदा ही भेजा हुआ, वरना ये रास्ता इतना खतरनाक था, मैं तो डर रहा था। पीछे भी बंदे लगे हुए थे और आगे बस्ती में जाते पता नहीं क्या होता। अभी बस्ती शुरू नहीं हुई, भाई मिले हैं, वो भी उनसे बात की है, तो भाई कह रहे हैं कि आप मुसाफिर हो तो यहाँ पे आओ, पानी शानी पी लो, तो भाई के साथ चलते हैं। बाकी अपडेट आपको देंगे उस मंगू का पता करके। A few moments later. वेलकम बैक वीवर। अभी हम आ गए थे उस भाई के पास जो हमें वहाँ से लेके आया है। ये उनका बैठक वगैरह है, ये सामने मैं आपको चेक करवाता जाऊँ, ये देख लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए हैं, पानी वगैरह पिया है, खाना वगैरह भी खा लिया है। और आदिल भाई और वो लाला जो है वो सामने, वो मंगू खान का नंबर जो है वो लाले से उन्होंने लिया है, क्योंकि वो लाला जो है उनका आना जाना वो मंगू के साथ आना जाना है। ठीक है, क्योंकि वो बंदा खुद भी सिंधी है, वो जो मंगू खान है वो सिंधी है। और ये भाई जो है, ये लाला है, जो इसने हमें बताया है कि वो मंगू खान वाकई ड्राइवर है, और उसने जो है उसका नंबर जो है जी आदिल भाई। हाँ आदिल भाई, लाला बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ अच्छा वीवर, हमारे साथ धोखा हुआ है, और इतना बड़ा धोखा हुआ है, इतना बड़ा धोखा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये सफदर, इसने हमारे साथ धोखा किया है,
इसने हमें जो बात बताई कि वो लड़की ट्रक वाले के साथ मंगू के साथ वहाँ पे गई है, ये सब इसने झूठ बोला है। ये मंगू से अभी मेरी बात हुई है, भाई से नंबर लिया, जैसे कि भाई के पास हमने माशाल्लाह खाना भी खाया है, पानी भी पिया है और भाई ने बड़ी खिदमत की है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनको इस चीज़ का अजर दे, क्योंकि भाई जो है ना सिंधी भाई हैं हमारे, ये सिंधी हैं, ये भी हमारे भाई हैं, इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही कदर की है। और उसके बाद भाई ने बताया कि मेरा जो है मंगू के घर आना जाना है। मंगू ये एक इलाका जो है यहाँ पे लोग एक साथ घुल मिल के रहते हैं, हम मंगू के घर आते जाते रहते हैं। मंगू ट्रक चलाता है, मंगू ऐसा बंदा नहीं है। अगर वो कोई भी लड़की लेकर यहाँ पे आता तो पूरे इस गांव को पता चल जाता, पूरी बस्ती को पता चल जाता कि यहाँ पे यार कोई नई लड़की आई है। और वैसे हमारा तो वैसे भी आना जाना है उनके घर, और वहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है ऐसी। ये बात कोई छुपने वाली तो नहीं है, कोई लड़की सुई धागा तो नहीं है कि सुई है पकड़ के उसको छुपा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मंगू के पास कोई लड़की नहीं है। मैंने कहा भाई ठीक है, आप मुझे मंगू का नंबर दे दो। मंगू का नंबर दिया है। मंगू इस वक्त कराची में है, वो कोई सामान ट्रक वगैरह लेकर गया। उसने कहा भाई वहाँ पे एक लड़की थी, उसके साथ जो है ना वो मेरे तक पहुंची थी, वहाँ पे उसके साथ बात भी हो रही थी। उसने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ से निकालो भाई, मेरी हेल्प करो। इससे पहले कि मैं उसकी हेल्प करता, वहाँ पे कुछ बंदे आ गए, उन बंदों ने उस लड़की को फिर से पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई ये हमारी लड़की है, ऐसा कोई मसला नहीं है, इसका थोड़ा दिमागी तवाज़ुन जो है ना ख़राब है, इसलिए हम इसको ना घर में रखते हैं, ये आज बाहर निकल आई है तो हम इसको वापस लेके जा रहे हैं। और वो बंदे वापस ले गए। ये सफदर ने हमारे साथ धोखा किया है, इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसकी सज़ा हम ज़रूर देंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं और ना उस लड़की को छोड़ेंगे। हम जो इतना जलील हुए इस इलाके में आए हैं, रुई में आए हैं, जहाँ पे इतने हालात ख़राब हैं, मौत के मुंह से बचते रहे हैं। इन बंदों को ज़रा शर्म नहीं है कि ये कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। मुझे वहीं पे बता देता, वहाँ पे तो बड़ा मीठा बन रहा था, हमने बाइक भी उसको गिफ्ट कर दी। वहाँ पे बड़ा मीठा बन रहा था कि भाई मैं आपका भाई हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाओ, ये है वो है। उसको सब पता था, ये सब उसकी गद्दारी है। अब जो है ना मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जितने मैंने धिक्के खाए हैं, जहाँ ये खाए, ये वैसे गन को जब और ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस बस्ती में इंटर करते ही हमें सिंधी भाई मिल गए हैं। अगर ये ना मिलते तो हमें पता नहीं और कितना यहाँ पे जलील होना पड़ता, यहाँ पे कितने हम खुवार होते। जो करता है अल्लाह ताला बेहतर करता है। लेकिन ये पता चल गया कि ये बंदे जो थे हमारे साथ गद्दारी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि ये लोग यहाँ से निकल जाएं, लेकिन हम भी इनकी जान छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हमने खाना वाना खा लिया, भाई से एड्रेस पूछते हैं। मंगू का नंबर हमारे पास आ चुका है। मंगू के साथ मेरी तसल्ली के साथ बात हो गई। मैंने कहा भाई अगर कोई भी बात है, हम लड़की को लेकर नहीं जाते, अगर आपके पास है, आपके साथ खुश है, आपके घर में रह रही है तो हम लेकर नहीं जाते। उसने कहा कि भाई आप मुसलमान हो, कुरान को मानते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मुसलमान है। तो उसने कहा बस फिर समझ जाओ कि मैं कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि वो लड़की मेरे पास नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। और जब सिंधी भाई हैं, इन्होंने भी यही बताया कि यार ये बस्ती है, यहाँ पे एक किसी की सुई नहीं आ जाए या किसी के घर में कोई नई चीज़ आए, उसका पता पूरी बस्ती को चल जाता है कि ये बंदा नया पंखा ले आया, ये बंदा नई गाड़ी ले आया, ये बंदा नई भैंस ले आया, गाय ले आया। पूरी बस्ती में ये बात फैल जाती है। और तुम लोग कहते हो लड़की, अगर कोई लड़की यहाँ पे आती तो ये खबर तो है बस्ती में आग की तरह फैलनी थी, और यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है। और मंगू ने सही बात की है कि वो बंदे कह रहे थे कि भाई ये हमारी औरत है, हमारी लड़की है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए ये घर से भाग जाती है, हम इसको पकड़ के फिर घर लेके जा रहे हैं। और उस बंदे जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त उस लड़की की हालत ऐसी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे कि मंगू बता रहा है, कपड़े फटे हुए थे, सर में मिट्टी थी, मुंह पे मिट्टी थी, तो उसकी बड़ी बुरी हालत थी। तो मैंने यही सोचा कि शायद भाई ये लड़की पागल है या इसका ज़हनी तवाज़ुन वाकई ख़राब है। लेकिन वो बातें सही कर रही थी, कह रही थी कि मुझे जो है ना आप मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पे बड़ी परेशान हूँ। इतनी देर में ज़्यादा बात नहीं हो सकी मेरी। वो लोग आए, उन लोगों ने फिर पकड़ा और उसको वापस ले गए। अब हम यहाँ से भाई से रास्ता वगैरह पूछेंगे। रास्ता थोड़ा थोड़ा तो मुझे पता है, लेकिन भाई से कोई शॉर्टकट पूछते हैं कि जो हमें वहाँ तक। बाकी मंगू का नंबर है मेरे पास। उसने कहा किसी भी अड्डे में जाओगे, वहाँ पे जाके मेरा नाम लेना या मेरी बात करवाना किसी से, आपको जहाँ पे भी जाना है तो हम आपको पहुँचा देंगे। बाकी किराया वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं देता हूँ, मैं भेजता हूँ आप लोगों को किराया। मैंने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। सिंधी भाई भी यही कह रहे थे कि भाई आपको किराया वगैरह की कोई मुश्किल है तो मैं देता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई किराए की कोई मुश्किल नहीं, आपने हमारी इतनी हेल्प कर दी, हमारा इतना बड़ा जो है ना, जो हमें डाउट था हम यहाँ पे पता नहीं क्या बनता हमारे साथ, हम जीते मरते या किसी के हथे चढ़ जाते, उससे आप लोगों ने बहुत बड़ी नेकी की है हमारे साथ। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप हमें सिर्फ यहाँ से कोई रास्ता बता दें, हम वापस जाएंगे बलूचिस्तान। हमें
पीछे हमें कोई परवाह नहीं है, जो होता रहे, लेकिन हम अपनी बात पे पक्के हैं। इन लोगों को सजा जरूर देकर आएंगे जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। हम वापस जाएंगे बलूचिस्तान और वहाँ पे फिर वो जो था मालिक खान वगैरह, उन सबसे मिलेंगे, सबसे निपटेंगे। इन लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा। जब तक वो लड़की मुझे नहीं मिलेगी मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। सिंधी भाई से पूरा एड्रेस लेते हैं, यहाँ से निकलने का मंगू का भी नंबर है। जहाँ पे भी जाएंगे, अगर किसी ट्रक वाले के साथ जाते हैं तो मंगू भाई की बात करवा देंगे उससे। भाई जो है सिंधी भाई, इनका भी नंबर है हमारे पास। इन्होंने भी कहा कि आपको कोई भी टेंशन हो, कोई भी मसला हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा तो इलाका है, यहाँ पे आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर सफ़र की बात है तो वो मंगू जो है वो ड्राइवर है, ट्रक चलाता है। यहाँ पे अड्डों में उसके ट्रक खड़े रहते हैं। आप उसके साथ रब्ता रखना, आपने जहाँ भी जाना है वो आपको लेके। ये भाई का डेरा है, यहाँ पे बैठ के ये यहाँ पे दीवारें ऐसी होती हैं व्यूअर, ये कख काने वगैरह लगा के दीवारें बनी हुई है। यहाँ पे बैठ के हमने खाना शाना खाया है। अब जो है हम भाई, अगर अब कोई मंजी बिस्तरा मिल जाए तो रात रह सकते हैं आपके पास। हाँ डेरे चलो, मतलब मिठो लम्बे पगो, जो मर्जी दिल का। क्या बात। अच्छा भाई कह रहे हैं आप बैठो, लेटो, सो जाओ, जो मर्जी करो, आपका जो दिल करे आप रहो। अगर आपने जाना है तो जा सकते हो, अगर रहना है तो रह सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ कि ज़रा इलाका ख़तरनाक है, ऐसे नहीं? इलाका तो खतरनाक है ना? इलाका तो खतरनाक। इलाका ख़तरनाक है व्यूअर। इसलिए ये ना हो हमारे पास जो कीमती सरमाया इस वक्त मोबाइल वगैरह हैं, अगर वो भी किसी ने छीन लिया ना तो फिर हम बिल्कुल बेहथियारे हो जाएंगे। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो भाइयों को अपडेट दे सके। अब यहीं पे रहते हैं और सुबह सुबह जो है ना मॉर्निंग टाइम जब मोबाइल वगैरह चार्ज हो जाएंगे। हाँ हो जाएगा, बैटरी है। बैटरी है बस व्यूअर, मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, पावर बैंक चार्ज करते हैं, बैटरी वगैरह है भाई कह रहे, क्योंकि ये भी तो मोबाइल इन्होंने भी रखे हैं। तो यहाँ पे चार्ज वगैरह करके फिर तसल्ली से सुबह जाएंगे। भाई आप हमारे बिस्तरे वगैरह लगा दो, तो मंजी मिल जाएगी, बिस्तरा मिल हाँ। जाएगा। और एक ड्रम जाके जो है ना पानी का पास जरूर रख देना, यहाँ पे पानी की बड़ी प्रॉब्लम। खुदा की बहुत बहुत बहुत। ओके व्यूअर, बाकी अपडेट आपको कल देंगे इंशाल्लाह। इन गद्दारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने फिर जा रहे हैं आपका भाई उधर। दुआ चाहिए आप लोगों की, बस दुआ करना। संगे मार मार जो बदन संगड़ी गिची हथड़ा न रन सदा मान जवानी जो मेरा सोना सनम। समझ आज की रात राजा पे तो जानी दिल तो गुरे जानी पे आकेर मरे कैरे जिवे ना परे। आज की रात रह जा। व्यूअर सिंधी में गाना गा रहे भाई, पता नहीं आपको समझ आई या नहीं आई। सिंधी में कह रहे हैं, गाने में कह रहे हैं कि आज की रात आप लोग यहीं पे रह जाओ। और आज की रात वाकई हम भाई के पास है। माशाल्लाह भाई की आवाज़ भी अच्छी है और गाते भी बहुत अच्छे हैं। आज रात आपका भाई सिंधी में, पूरी रात सिंधी में गाने सुनेगा भाई से।